जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलो आओ टॉपिक पे। मारवाड़ का राठौड़ वंश, राजवंश टॉपिक चल रहा था हमारा, जिसमें मेवाड़ राजवंश हमने कंप्लीट कर लिया और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के अंतर्गत हमने राव मल्लीनाथ जी तक पढ़ लिया है। अब उससे आगे के शासकों को अपन पढ़ते हैं। तो राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी तक शासक रहे। ये वीरमदेव के पुत्र थे। इनके पिता का नाम वीरमदेव था। ये मेवाड़ के लाखा के समकालीन था। इन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से किया। तो ये क्या है, महाराणा लाखा के समकालीन थे और इन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से किया। तो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत हो ना, उधर लाखा के पुत्र का नाम भी चुंडा था। तो आप कहीं ये सोच लो कि इधर इसका नाम भी चुंडा आ रहा है, इसके पिता का नाम भी चुंडा आ रहा है, हंसाबाई के पिता का, और उधर तो ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। और इन्होंने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह लाखा से किया क्योंकि लाखा के समकालीन था और अपनी पुत्री का विवाह इन्होंने लाखा से किया। इंदा प्रतिहार के सहयोग से मंडोर जीता तथा इसी राठौड़ों की राजधानी बनाया। तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाला शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो कब किए जा सकते हैं। तो मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाने वाले शासक थे राव चुंडा। और मंडोर को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डिडवाना और सांभर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। और मारवाड़ के जो राठौड़ वंश है उनका वास्तविक संस्थापक चुंडा कहलाता है। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, चुंडा। और राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था और वास्तविक संस्थापक चुंडा, क्योंकि वो नहीं कर पाया था, संगठित नहीं कर पाया था, एकत्रित नहीं कर पाया था राज्य को ढंग से। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। राव रणमल से पहले देखते हैं पुंगल, थोड़ा सा रह गया था। पुंगल के भाटियों द्वारा वह 1423 ईस्वी में धोखे से मारा गया। राव चुंडा को किसने मारा था, पुंगल के भाटियों ने 1423 ईस्वी में उसे धोखे से मार दिया था। और जो राव चुंडा की पत्नी थी ना, चांद कंवर, उन्होंने जोधपुर के अंदर चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। और एक चांद बावड़ी दौसा जिले में भी स्थित है, हर्षद माता के मंदिर के पास। इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, चांद बावड़ी जोधपुर में भी है और चांद बावड़ी दौसा में भी है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को सांसद बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया और इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करवा दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। तो जो राणा लाखा है उनसे रणमल ने अपनी बहन, रणमल जो हंसाबाई है वो रणमल की बहन थी, और उन्होंने अपनी बहन का विवाह इसी शर्त पर करवाया राणा लाखा से कि जो मेरी बहन से उत्पन्न पुत्र है वही मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी बनेगा। और इस शर्त के साथ लाखा का विवाह हंसाबाई से हो गया, क्योंकि महाराणा जो लाखा है उनकी उम्र लगभग उस समय 70-80 साल थी, और 70-80 साल के बुजुर्ग से शादी की है तो कोई न कोई शर्त तो होगी ना। तो उन्होंने ये शर्त रख दी। और वैसे तो रिश्ता तो राणा लाखा के पुत्र चुंडा के लिए गया था, लेकिन वो उस समय दरबार में उपस्थित नहीं थे। और जब लोगों ने कहा कि महाराज के कर जाओ शादी, तो महाराज से शादी करने के लिए फिर पंडित ने जाके जब बताया कि ऐसे कह रहे हैं, तो रणमल ने दूरदर्शिता का मतलब परिचय देते हुए इस संबंध को इस तरीके से स्वीकार कर लिया कि भाई महाराज की शादी तो कर दी जाएगी, लेकिन भावी उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। और इस प्रकार जो हंसाबाई है उनका विवाह
राणा लाखा से करवा दिया गया। और राणा लाखा से करवा दिया और उसके बाद मोकल, राणा लाखा और हंसाबाई के मोकल हुआ और मोकल मेवाड़ का महाराणा बना। और मोकल के महाराणा बनते ही हंसाबाई उसकी संरक्षिता बन गई और वो धीरे धीरे वो चूड़ा थे उस पे शक करने लग गए, तो वो उस स्थान को छोड़कर मांडू चले गए। और जो रणमल है, रणमल जो है वो महाराणा उसके संरक्षक बन गए, उसके मोकल के संरक्षक बन गए रणमल, और वहाँ मेवाड़ में रहने लग गए। और मेवाड़ में ज्यादातर रणमल का समय मेवाड़ में व्यतीत हुआ और मेवाड़ के प्रशासन में मतलब रणमल की बहुत ज्यादा भागीदारी हो गई और राठौड़ सामंतों को ही ज्यादातर वहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। इससे बाद में मोकल और कुंभा दोनों के संरक्षक रहे थे। तो उन्होंने, कुंभा ने क्या है कि जो रणमल है उनकी प्रेमिका थी, एक भारमली नाम की प्रेमिका थी जो कि एक वेश्या थी। तो उन्होंने क्या है, जो रणमल की प्रेमिका थी भारमली, तो भारमली के सहयोग से रणमल की हत्या करवा दी। और उसके बाद क्या है, रणमल की हत्या होते जो राव जोधा थे वो भी रणमल के साथ वहीं थे मेवाड़ में। तो जब उनको वो नीचे जो गीत गाने वाले होते हैं ना, राज दरबार में बैठे रहते हैं, तो वो गीत गा रहे थे कि जोधा भाग सके तो भाग, तेरा रणमल तो गया। तो उस गीत को सुनकर वो समझ गए थे जोधा कि ये अब रणमल को मार दिया गया है, अब मेरा नंबर है। तो जोधा उसी टाइम वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गए। और उसके बाद आते हैं राव जोधा 1438 से 1489 ईस्वी। तो राव जोधा रणमल के पुत्र थे। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी सेना को संगठित किया। राव जोधा ने 15 वर्षों का समय बीकानेर के कामुनी गांव में व्यतीत किया। मतलब 15 वर्ष तक वो जंगलों में रहे और ये बीकानेर के कामुनी गांव में भी समय व्यतीत किया। 1453 ईस्वी में हड़बूजी सांखला की मदद से पुनः मंडोर का शासक बने। जोधा 1453 ईस्वी में जो हड़बूजी सांखला जो पंचपीरों में सम्मिलित है, उनके सहयोग से पुनः क्या बने, मंडोर के शासक बन गए। और उसके बाद आवल बावल की संधि हुई। आवल बावल की संधि भी स्टूडेंट्स 1453 ईस्वी में हुई। आवल बावल की संधि की मध्यस्थता 1453 ईस्वी में हुई। जोधा व कुंभा के मध्य और हंसाबाई की मध्यस्थता से मारवाड़ व मेवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये आवल बावल कुछ नहीं है। आवल का मतलब तो एक आंवले का पेड़ था और बावल का मतलब एक बबूल का पेड़ था, और उसके नीचे बैठकर इन्होंने संधि की और उस संधि का नाम ही आवल बावल की संधि पड़ गया। और जोधा ने कुंभा के पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया और मेवाड़ और मारवाड़ राज्य की सीमा का निर्धारण किया गया। 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया और जोधपुर शहर बसाकर वहां पे एक दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे गढ़ चिंतामणि मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और स्टूडेंट्स, जो राव जोधा है उनको मारवाड़ में सामंत प्रथा का जनक भी कहा जाता है। सामंत प्रथा का प्रचलन ही राव जोधा ने किया था। इसी के साथ आज की अपनी क्लास पूरी हुई। कल इससे आगे के शासकों को पढ़ेंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।